सबको समझ में आ गई? फिर वो बच्चा बैठे हो यार तुम लोग, उधर नहीं बैठने का, उधर बैठो। अच्छा कोई और बैठा है, ठीक है। तो मेरा नया प्रिंसिपल 102.5 इंटू 0.25 क्योंकि 3 महीने अगेन इंटू 10% कितना बना 2.5। टू बच्चों ने बताया सही होगा यार, ठीक है यही आ रहा है 625। ओके सॉरी, एक तो ये मेरे को चलाना नहीं आता अमीरों वाली चीजें, ठीक है सही है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना बन जाएगा, क्या है अभी प्रिंसिपल, ये अमाउंट अपन उसी टाइम पीरियड का देखेंगे प्रिंसिपल जिस टाइम पीरियड में सारी कैलकुलेशन चल रही है, और यहां का इंटरेस्ट ये बन जाएगा प्लस में 10, ठीक है सही है एकदम। अपन पूरे साल के लिए करते हैं, ठीक है। अभी देखो बेसिकली क्या चल रहा है अपना यहाँ पर, ये बीता है जनवरी टू मार्च, ये बीता है अगला क्वार्टर अप्रैल टू जून, है ना। अब अगला क्वार्टर क्या आएगा, थर्ड क्वार्टर। सर थर्ड क्वार्टर की बात मत करो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम, कैपेसिटी खत्म होगी ना। किसकी कैपेसिटी है, कह रहे गंदी बात नहीं सर, पढ़ाई वाले बच्चे हम, करना भी मत, सब गलत चीजें है। हम लोग सारे तुम्हारे टीचर मजाक करते हैं, कोई नहीं करता सब चीजें, ठीक है। जितने भी ये तुम्हारी एडिक्शंस वाली चीजें है ना, तुम्हारी जिंदगी खराब ही कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीए लोगों के पास में टाइम की किल्लत है वैसे ही, है ना। हम लोगों को बहुत पैसा छापना है, ये सब फालतू की चीजें हैं, ठीक है। सर पैसे छाप के क्या हो जाएगा, जीवन के अंदर में आनंद नहीं लेंगे, राइट। आनंद टाइम वेस्ट करने में आता है क्या, किसने बोला। और भी तरीके हैं ना खुशियां लेने के, ये फालतू की चीजें हैं। दिमाग को थोड़ी देर के लिए अलग डायरेक्शन में भेजने के लिए, क्यों भेजना है, हम वैसे जिंदगी में संतुष्ट है। कमजोर लोग करते हैं सब काम, एडिक्शन वाले, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, चलो ठीक है ओके। सो अभी मेरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना था पिछला, इसका क्या करें, क्यों बनाएंगे, क्योंकि मेरे खाते में दिख रहा है। बैंक वाले भैया ने जून में क्या किया, मेरे को ये अमाउंट खाते में दिखा दिया, सही है। 100 रुपए था, मैं भूल गया था, पहले 3 महीने बाद बैंक ने 2.5 ऐड करके 102.5 बना दिया, ठीक है। फिर 3 महीने बाद ये अमाउंट और ऐड कर दिया, 105.0625 बना दिया। समझ में आई बात। ये फ्लो पहले किसको समझ नहीं आया था, कोई है ऐसा कि सर पहली बार समझा, अच्छा ये होता था, ये क्यों हो रहा है, ऐसा है कोई, सबको पहले से समझ में आ गई थी बात। यार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, एक बार में समझ जाते हो तुम लोग। इनटू में आप क्या करें, टाइम पीरियड अगेन, एक क्वार्टर तो 0.25 है यार, कैलकुलेशन कर लो साथ साथ मेरे। 2.6265 सही लिखा है, ठीक है ओके। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना बन जाएगा, पहले था 105.0625 प्रिंसिपल, इस केस का प्लस में 2.6265 107.689 जीरो कहां लगाए रे, नहीं लगाते। चलो एक आखिरी क्वार्टर पकड़ लेते हैं, तुमको फिर पूरी चीज समझाऊंगा मैं, ठीक है। आखिरी क्वार्टर कौन सा है सर, खेल खत्म, क्वार्टर खत्म, खेल खत्म। कौन सा क्वार्टर बचा साल का, अक्टूबर टू दिसंबर वाला। देखो ये चीजें आसान है, बट इस चीजों से हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को समझते हैं, ठीक है। अभी मैं तुमको सारे फॉर्मूला एक साथ लिखवाऊंगा जो मैं पहले तुमको क्वेश्चन की हेल्प में लिखवाता था, याद है, ठीक है। अब तुमको फील आएगा, अरे ये आने का मैराथन में कुछ फायदा हुआ, अभी तक तो लग रहा है सब आता है ना, अभी आएगा, ठीक है।
सो अब यहां पर पूरी कैलकुलेशन बताओ क्या होगी। अब तुम्हारा पुराना एक्यूमुलेटेड अमाउंट ये पड़ा है, ये बन जाएगा नया प्रिंसिपल 107.689, इसको टाइम पीरियड 0.25 से मल्टीप्लाई इनटू में 10% इंटरेस्ट रेट। धन्यवाद। अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट 107.689 प्लस में 2.6 110.82। अब आया मजा। देखो कैसे, देखो यहां भी 1 साल में इंटरेस्ट लगाया अपन ने, तो अपना ये बना, ठीक है, डब्बा बनाएंगे, ठीक है। यहां भी 1 साल में इंटरेस्ट बनाया तो ये बना, ठीक है। और अपन ने इससे ऊपर में देखो, यहां पे भी 1 साल में इंटरेस्ट बनाया तो क्या बना था, 1 साल में इंटरेस्ट 110 बना था। ओ माय गॉड, यस, ये डब्बा कहीं नहीं बन रहा यार, इतने टूल्स। यहां पे ये बना था, कोई अमाउंट में डिफरेंस है दोनों में 110, और यहां पे कितना आया। इसका मतलब क्या हुआ, कम टाइम पीरियड में कंपाउंडिंग करने की वजह से आप लोगों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हो जाता है ना। एक्स्ट्रा पैसा क्या, 100 रुपए में जितना बचा वो एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ टोटल 10.3812। एक्स्ट्रा पैसे को हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वार्टरली कंपाउंडिंग की वजह से कितना हो गया 110.3812 माइनस का प्रिंसिपल जो लगाया था, वहां कितना था भाई 10 रुपए, यहां कितना मिला। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कन्वर्जन पीरियड वाला जो सी था, यहां कितनी बार किया अपन ने, 4 बार किया ना, बेसिकली 4 बार कंपाउंडिंग होने की वजह से कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो जो अपन ने नंबर लिखे हैं, हमने बोला इसका भी इफेक्ट आने वाला है। अपन ने जो ये नंबर्स लिखे हैं ना भाई, इसका भी इफेक्ट आने वाला है। क्या इफेक्ट आया, हमने बोला इफेक्ट देखो सर कुछ ऐसा आया, हमने बोला देखो सर इफेक्ट कुछ ऐसा आया कि मेरा अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो बन गया प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100 इनटू सी। मतलब कंपाउंडिंग करने की वजह से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं वो सी से डिवाइड हो जाएगा। तो सी क्वार्टर के लिए 4, ईयर के लिए 12, सेमी एनुअली के लिए 2, ठीक है। और ऊपर में भी टाइम पीरियड में ये सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बोला यार ये लिखने में थोड़ा गंदा सा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, ये R बाय 100 इंटू सी को I बोल देते हैं और N बोल देते हैं T इंटू सी को, ठीक है। तो मेरा नेट फॉर्मूला क्या बन गया, P इंटू 1 प्लस I की पावर N, ठीक है। समझ में आई बात। I क्या होता है, देखो यहां पर अपना क्वेश्चन बनता है, यहां पर अपना एक क्वेश्चन बनता है कि ये I और N होता क्या है। यस, कोई बताएगा डेफिनेशन, पीरो बच्चा पार्टी। आई और एन की डेफिनेशन, मतलब सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं आई क्या है एन क्या है, उसको डिफाइन करो, क्या बोलोगे यार। इसमें और कलर कैसे आएंगे, ओ यहां से आएंगे। आई को मैं क्या बोल सकता हूं, डेफिनेशन, 1 लाइन डेफिनेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर आगे अपोन अपोन डेफिनेशन बोल रहा है लड़की। ये तो फॉर्मूला बोल रहे हो तुम, फॉर्मूला को लिख के बता रहे हो दोनों, है ना। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल आगे, क्योंकि परसेंटेज 100 से डिवाइड कर दिया तो परसेंटेज हट गई, ठीक है। इन डेसिमल आगे फॉर 1 कन्वर्जन पीरियड। समझ में आया। भाई अपन ने जो सी देखो, अपन तुमने जैसे डेसिमल बोला तो तुमने क्या बोला, तुमने ये बोला भैया हमारा डेसिमल बोला